हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 12 के इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली यूनिट नंबर 6 है, जिसका नाम है सोसाइटल इम्पैक्ट। स्टूडेंट, आज का जो हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा उसका नाम है नेट एटिक्वेट्स। जब आप या कोई भी यूजर इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, सोशल मीडिया को एक्सेस करते हैं, सोशल मीडिया पर कंटेंट को एक्सेस करते हैं, तो हमारे कुछ एटिक्यूट्स होते हैं, कुछ शिष्टाचार के नियम होते हैं, जिनको हमें सोशल मीडिया को यूज करते समय या इंटरनेट को यूज करते समय या ऑनलाइन रहते समय फॉलो करना चाहिए, जिसको हम नेट एटिक्यूट्स का नाम देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम जानेंगे नेट एटिक्यूट्स क्या होता है और इसके रूल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बात करी थी फर्स्ट क्लास में अपनी सोसाइटल इम्पैक्ट्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में, एटिक्वेट्स के बारे में। तो आज उन्हीं में से हमारा एक टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ एटिक्वेट्स। एटिक्वेट्स का मतलब है शिष्टाचार, यानी कि शिक्षित होने के नाते हमारे क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या हमारे नैतिकता के अधिकार हैं और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए तब जब हम सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा है नेट एटिक्वेट्स। वी नीड टू एग्जिबिट प्रॉपर मैनर्स एंड एटिक्वेट्स व्हाइल बीइंग ऑनलाइन। जब भी हम किसी भी सोशल मीडिया साइट पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन होते हैं, तो हमारे कुछ एटिकेट्स हैं, हमारे कुछ शिष्टाचार हैं। शिक्षित होने के नाते हमारे कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिनका हमें नियम अनुसार फॉलो करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। नेटिजन होने के नाते हमारे कुछ अधिकार हैं, जिनको हम एटिकेट्स यहाँ पे बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेट एटिक्वेट्स। नेट एटिक्वेट्स कितने प्रकार के होते हैं? नेट एटिक्वेट्स स्टूडेंट्स आपके 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ नेट एटिक्वेट्स आर देयर। नंबर 1 बी एथिकल। नंबर 1 है आपका बी एथिकल। नंबर 2 है बी रिस्पेक्टफुल एंड नंबर 3 है बी रिस्पॉन्सिबल। बी एथिकल मीन्स नैतिकता का पालन करना चाहिए। बी रिस्पेक्टफुल, आपको सभी व्यक्तियों का, सभी लोगों का सम्मान। सबसे पहला है आपका बी एथिकल। बी एथिकल जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन होते हैं, तो हमें अपनी नैतिकता का पालन करना चाहिए। तो उसके 2 फर्दर कैटेगरीज हैं। नंबर 1 नो कॉपीराइट वायलेशन। इसमें देखते हैं आपसे क्या कहा गया है। नो कॉपीराइट वायलेशन में आपसे कहा गया है वी शुड नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल्स विदाउट द परमिशन ऑफ ए क्रिएटर और ए ओनर। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किया गया है, अगर उसने उस कार्य को, अपने वर्क को अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया है, कॉपीराइटेड करवा लिया है, तो आप उसकी परमिशन के बिना उसका कॉपीराइटेड मटेरियल, उसके कार्य को प्रयोग नहीं कर सकते और ना ही आपको करना चाहिए। ये आपका नैतिकता होने के नाते कॉपीराइट वायलेशन का पहला पॉइंट नियम कहता है। सेकंड है आपका वी नीड टू बी केयरफुल। वी नीड टू बी केयरफुल while streaming audio or video or downloading images and files from the internet। जब भी हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या किसी भी वेबसाइट से या किसी भी लिंक से ऑडियो या वीडियो को डाउनलोड कर रहे होते हैं या ऑनलाइन ऑडियो और वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे होते हैं, तो आपकी जब स्ट्रीमिंग चल रही होती है, यानी कि आपकी जो ऑडियो है या वीडियो है जिसको हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोडिंग हो रही होती है, या जब हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या वेबसाइट से, किसी भी लिंक से किसी भी फाइल को या इमेज को डाउनलोड करते हैं, तो हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो लिंक है या जिस। अब आपका यहाँ पे दूसरा टाइप आता है, सेकंड टाइप ऑफ नेट एटिक्वेट। इसका नाम है बी रिस्पेक्टफुल, यानी कि हमें सभी व्यक्तियों का, सभी लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आपके 2 फर्दर कैटेगरीज हैं। नंबर 1 रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड सेकंड इज रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है आपसे। प्राइवेसी,
आपका यहाँ पे जो शब्द आता है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है वो है प्राइवेसी। किसी भी जब आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया साइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या एनी अदर किसी लिंक या किसी भी वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन होते हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं, उसकी प्राइवेसी होती है, उसका अधिकार है ये सब चीज़ों का, तो आपको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन, उस पर्सनल डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो इसमें आपसे कहा गया रिस्पेक्ट प्राइवेसी में वी हैव द राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन। अपनी पर्सनल एक्सप्रेशन, अपने निजी विचारों का, डेटा का और निजी कुछ चीजें हर व्यक्ति की निजी होती हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपकी होती है, उसको प्राइवेसी करने का और उसकी स्वतंत्रता का हमें अधिकार है। एट द सेम टाइम परंतु आपको यह ध्यान रखना होगा उसी समय जिस समय हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने का अधिकार है, उसी समय अदर डिजिटल सिटीजन्स, जो बाकी के डिजिटल सिटीजन यानी कि उसी समय जो बाकी लोग उन्हीं वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उन लिंक्स का यूज करके ऑनलाइन है, यानी कि स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी अगली वीडियो के बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। अब हम अगली क्लास में बात करें।